अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। अच्छे दिन का नारा लगाने वाली मोदी सरकार के बुरे दिनों का आगाज हो गया है। भारतीय नौजवानों की नई जमात आक्रोश जनता पार्टी के सामने मोदी सरकार घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है। पेपर लीक के मामले पर तकरीबन 2 माह से जारी एहतजाज रंगले आया और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के करीबी साथी और वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, जिसको वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कबूल भी कर लिया है। एक्स पर जारी किए गए अपने इस्तीफे में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मई 2026 में होने वाले इम्तिहान में बेकायदगियां सामने आई, जिस पर भारतीय सरकार ने फौरन नोटिस लेते हुए तहकीकात CBI के सुपुर्द की, इम्तिहान मंसूख किया और दोबारा नई तारीख का ऐलान किया। मुस्तफी वज़ीर तालीम ने कहा कि पिछले 10 दिनों के वाकयात देखकर दिल दुखी है। मुल्क की नौजवान ताकत को फरेब के चक्कर में फंसने नहीं देंगे। जंतर मंतर पर और मुल्क भर में जो सूरत हाल बनी है, उसका मुल्क दुश्मन कुव्वतें फायदा ना उठा सकें। मुल्क का इत्तेहाद कायम रहे और भारत के किसी एक तालिब इल्म का मुस्तकबिल भी कानूनी पेचीदगियों में न उलझे। हमारे बच्चे अपना वक्त पढ़ाई में लगाएं और करियर बनाने पर तवज्जो दें। इसी बात पर गौर करते हुए मैंने अपना इस्तीफा वज़ीर-ए-आज़म को भेज दिया है। इस इस्तीफे की खबर पहुंचने के बाद जंतर मंतर पर मौजूद काकरोच जनता पार्टी के सरबराह अभिजीत दिपके और वहां मौजूद तलबा ने भरपूर जश्न मनाया। अपने खिताब में काकरोच जनता पार्टी के सरबराह का कहना था कि इन लोगों ने ये कर दिखाया है, अगर नौजवानों की ये ताकत चाहे तो और भी कई इस्तीफे ले सकती है, क्योंकि अभी सिर्फ पहली विकेट ही गिरी है। इसके बाद मोदी हुकूमत और काकरोच जनता पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात भी हुए, जिसके बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में काकरोच जनता पार्टी ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया और मुजाहिरीन से अपने घरों को वापस जाने की अपील की। काकरोच जनता पार्टी ने एक्स पर भी एक बयान में कहा कि उनके तमाम मुतालिबात हुकूमत की जानिब से तस्लीम कर लिए गए हैं। बयान के मुताबिक नीट पेपर लीक के बायस खुदकुशी करने वाले अफराद के खानदानों को मुमकिना हद तक ज्यादा से ज्यादा माली मुआवजा फराहम किया जाएगा। मरकजी हुकूमत और दीगर रियासतों की जानिब से दर्ज करदा तमाम FIR वापस ली जाएंगी और मुस्तकबिल में इन मुजाहिरों में शामिल किसी भी शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जबकि इम्तिहानी इस्लाहात से मुतालिक काकरोच जनता पार्टी के 5 नुकात पर मुश्तमिल चार्टर पर हुकूमत गौर करेगी और इन इस्लाहात पर मजीद बातचीत के लिए काकरोच जनता पार्टी हुकूमत से मुलाकात करेगी। ख्याल रहे कि इम्तिहानी पर्चे लीक होने के मामले पर काकरोच जनता पार्टी की जानिब से तकरीबन 2 माह से दारुल हुकूमत नई दिल्ली में जंतर मंतर के मुकाम पर एहतजाज जारी था और इस दौरान भारत की नामवर शख्सियत सोनम वांगचुक ने 26 रोजा भूख हड़ताल भी की थी। इस मुतालिक उन्होंने एक्स पर जारी अपने बयान में कहा कि यह जमहूरियत की फतह है, बराह रास्त जमहूरियत जो सड़कों से उभरी है, ये अमन, सब्र और इस्तिकामत की जीत है। तमाम शहरियों का शुक्रिया जिन्होंने खौफ और डर को दूर फेंका और मुल्क के हर कोने से बेदार हुए। एहतसाब से लेकर अब इस्लाहात तक काकरोच जनता पार्टी की जानिब से 20 जुलाई को जंतर मंतर पहुंचने की कॉल दी गई थी, जिस पर हजारों की तादाद में नौजवान एहतजाज में पहुंच गए। ताहम भारतीय पुलिस की जानिब से नौजवानों पर बदतरीन लाठी चार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और दर्जनों नौजवानों को हिरासत में भी लिया गया। एहतजाज में पुलिस की जानिब से होने वाले तशद्दुद पर शदीद रद्द अमल सामने आया। भारतीय अवाम, अपोजिशन, बॉलीवुड और दीगर हलकों ने नरेंद्र मोदी को निशाने पर रख लिया, जबकि भारतीय सोशल मीडिया और आलमी मीडिया ने भी मोदी हुकूमत को अवामी मसाइल हल करने में नाकाम करार दिया है। अल जज़ीरा के मुताबिक बीजेपी का 12 साला सोशल मीडिया कंट्रोल अब मोदी मुखालिफ नौजवानों की आवाज में बदल रहा है। भारतीय जरीदे दी वायर के मुताबिक गोदी मीडिया मोदी हुकूमत की हिमायत जबकि नौजवानों के मसाइल को नजरअंदाज कर रहा है। इसके अलावा कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय हुकूमत एहतजाज के दौरान पैलेट गन्स के इस्तेमाल से इनकार करती रही, जबकि मुतासरा तलबा ने हकीकत आश्कार कर दी है। इस शदीद रद्द अमल के बाद नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 1.5 माह बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम जारी करके नौजवानों को एहतजाज खत्म करने की तरगीब दी, लेकिन मोदी सरकार के तमाम ओछे हथकंडों के बावजूद भारतीय नौजवान वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुतालबे पर डटे रहे और हुकूमत का फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सिर्फ इन एहतजाजी मुजाहिरों के दबाव का सामना नहीं था, बल्कि दीगर सियासी और अपोजिशन जमातें भी मोदी सरकार का इम्तिहान ले रही हैं। अपोजिशन जमात कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर एहतजाज भी किया, जिसको पुलिस ने जबरदस्ती खत्म करवाया और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को घसीट कर गिरफ्तार किया गया। आज सुबह भारतीय कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर होने वाले एहतजाज में शिरकत की, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नरेंद्र मोदी को खबरदार किया कि वो अब माजी हो चुके हैं और यहाँ मौजूद बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, जिनसे वो मुकाबला नहीं कर सकते।
जबकि आज जब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफा दिया तो अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने दीगर हलकों को भी ये इशारा दिया कि अब वो भी मोदी सरकार के सामने डट जाएं और इस रजीम को गिराने में अपना हिस्सा डालें। इसी तरह आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने अपने मौक़िफ़ में कहा कि अब मोदी सरकार अवाम के सामने जवाबदेह होगी। जहां भारत में जारी इस तलबा तहरीक ने मोदी सरकार को घुटनों पर ला खड़ा किया, वहीं इस एहतजाज से सामने आने वाले मनाजर ने पूरी दुनिया को दंग कर दिया जब नौजवानों पर मुश्तमिल जैन जी ने पूरी मोदी सरकार और हुकूमती निजाम को चैलेंज किया। इस एहतजाज के दौरान तलबा को गिरफ्तार करके ले जाने वाली पुलिस वैन को रोकने वाली लड़की के मनाजिर पूरी दुनिया में वायरल हुए। इस मौका पर नौजवान लड़की रेहा अय्यर का कहना था कि पुलिस समझती थी कि उनके पास ताकत है तो वो तलबा को खामोश कर देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। गोके काकरोच जनता पार्टी मोदी सरकार के लिए दर्द सर बनी, ताहम इस जमात का जन्म भी इंतहाई दिलचस्प अंदाज में हुआ था जब भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने भारतीय बेरोजगार नौजवानों को काकरोच से तशबीह दी, जिसके बाद ये जमात वजूद में आई और इसकी वजह से भारतीय चीफ जस्टिस भी बज़ाहिर कटहरे में खड़े दिखाई दिए। इस एहतजाज के दौरान भी उनकी जानिब से सामने आने वाला मौक़िफ़ और रद्द अमल इंतहाई मायूसकुन रहा और वो अब सफाइयाँ देने पर मजबूर हो गए हैं। काकरोच जनता पार्टी पर पुलिस लाठीचार्ज की वीडियोस देखने से इनकार करने से मुतालिक चीफ जस्टिस ने वजाहत जारी करते हुए कहा कि उनके सामने इस हवाले से कोई आईनी पिटीशन दायर नहीं हुई थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस सिलसिले में सिर्फ एक वकील का खत आया था जिसको वो आईनी पिटीशन तस्वुर नहीं कर सकते। भारत में होने वाले इस एहतजाज ने जहां मोदी सरकार और वहां की अदलिया को बेनकाब किया है, वहीं भारतीय अपोजिशन को भी आईना दिखाया है कि अगर वो चाहे तो मस्बत और जमहूरी जिद्दोजहद करके अवाम की हकीकी जंग लड़ सकती है और हुक्मरानों का एहतसाब भी कर सकती है अगर वो करना चाहे तो। प्राइम एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और अहम इशू पर बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी तनाज़ा मुसलसल जारी तो है, तहम अमन और मुज़ाकरात की उम्मीद भी अपनी जगह मौजूद है। एक बार फिर ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि फरीक़ैन नए मुज़ाकरात और मुफाहमत के लिए संजीदगी का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ भी इस मौक़िफ़ को तक़वियत दे रहे हैं जब गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान पहली बार ईरान और अमेरिका के दरमियान गुज़िश्ता रात से कई नए हमले या जवाबी कार्रवाई की इत्तला सामने नहीं आई। मुसलसल 13 रातों तक अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमलों और उसके जवाब में ईरान की कार्रवाइयों के बाद गुज़िश्ता रात से अब तक दोनों ममालिक के दरमियान किसी नई फौजी झड़प या हमले की इत्तला नहीं मिली। ताहम समंदर में कशीदगी अपनी जगह बरकरार है। अमेरिकी सेंटकॉम ने तस्दीक की है कि अमेरिकी बहरिया ने ईरान जाने वाले एक ऑयल टैंकर MT लेविन को उस वक्त नाकारा बना दिया जब उसने अमेरिकी बहरी नाकाबंदी तोड़ने की 4 बार कोशिश की। सेंटकॉम के मुताबिक टैंकर के अमले को मुतअद्दिद बार खबरदार किया गया मगर उन्होंने अहकामात पर अमल नहीं किया। उन्होंने कहा कि खबरदार करने के बाद अमेरिकी फोर्सेज ने टैंकर के इंजन रूम को निशाना बनाकर उसे गैर फाल कर दिया और टैंकर अब ईरान की जानिब सफर नहीं कर रहा। अहम बात यह है कि इस कार्रवाई के बावजूद ईरान की जानिब से कोई जवाबी कार्रवाई या रद्द अमल सामने नहीं आया। इस निस्बतन पुरसुकून सूरत हाल की कोई बाज़ाब्ता वजह बयान नहीं की गई। ताहम ईरानी मीडिया ने गुज़िश्ता रोज रिपोर्ट किया था कि ओमान का एक सिफारती वफ़द मुज़ाकरात के लिए तेहरान पहुंचा है, जबकि बरतानवी खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स ने भी ये दावा किया है कि चीन की जानिब से शुरू की गई कोशिश के बाद पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली की कोशिशें कर रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक 3 पाकिस्तानी ज़राए ने कहा है कि चीन की जानिब से शुरू की गई कोशिशों के बाद पाकिस्तान तकरीबन 5 माह से जारी जंग के खात्मे के लिए अमेरिका और ईरान के दरमियान तातुल का शिकार मुज़ाकरात की बहाली की राह तलाश कर रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक ज़राए ने बताया कि इस हफ्ते ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी के दौरा इस्लामाबाद के दौरान इब्तदाई बातचीत हुई। यह ईरानी वज़ीर दाखिला का गुज़िश्ता 10 दिन में पाकिस्तान का दूसरा दौरा था। पाकिस्तानी हुकूमती बयानात के मुताबिक सिकंदर मोमनी ने, जिन्हें ईरान के पासदारान इनकलाब के करीब समझा जाता है, इस हफ्ते पाकिस्तानी हुकूमती रहनुमाओं और आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात की। तीनों ज़राए ने खबरदार किया कि अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की राह में रुकावटें बदस्तूर ज्यादा हैं। तीनों पाकिस्तानी ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने गुज़िश्ता हफ्ते चीन के दौरे के दौरान चीनी हुक्काम के साथ मशरक़ वस्ता की नई कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। एक पाकिस्तानी सरकारी ओहदेदार ने कहा कि चीनी नाखुश हैं क्योंकि दीगर खलीजी रियासतों पर ईरान के हमले और अपना हुर्मुज़ की बंदिश उनके मफादात को नुकसान पहुंचा रही है। बीजिंग ने मुसलसल पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत की है
और मार्च में मशरक़ वस्ता में शटल डिप्लोमेसी की क़यादत के लिए अपना ख़ुसूसी एलची भेजा था। पाकिस्तान और कतर की सालिसी के बाद जंग के खात्मे की तरफ बढ़ने के लिए अमेरिका और ईरान ने जून में मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत किए थे, लेकिन बिलवास्ता बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। दोनों फरीकों ने एक दूसरे पर खिलाफ वर्जियों का इल्जाम लगाया और तनाज़ा दोबारा शुरू हो गया। फिर यमनी हौसियों ने अपनी बहरी नाकाबंदी के हिस्से के तौर पर 2 सऊदी ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया, जिससे अपना हुर्मुज़ की तकरीबन बंदिश के साथ साथ आलमी सतह पर तेल की फराहमी के लिए एक और रुकावट पैदा होने का खतरा है। एक पाकिस्तानी एहलकार ने कहा कि सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक पर हमले रोकना अब किसी भी बातचीत की बहाली के लिए पेश की शर्त होगा और ये वो पैगाम है जो पाकिस्तान ने ईरान तक पहुंचा दिया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मामलात में आने वाली बेहतरी से मुतालिक अमेरिकी सदर ने भी मस्बत इशारे दिए हैं, जिनका कहना है कि उन्होंने अभी तक ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले करने या ना करने का फैसला नहीं किया, क्योंकि तेहरान के साथ जारी मुज़ाकरात में ईरानी हुक्काम अब ज्यादा संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। अगरचे अमेरिका ने गुज़िश्ता रोज से ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, तहम ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक पर की जाने वाली कार्रवाई के नतीजे में इन ममालिक ने भी पहली बार ईरान पर हमलों में अपना हिस्सा डाला है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि रवा माह बहरीन और कुवैत के जंगी तैयारों ने ईरान में ड्रोन्स और मिसाइलों के जखीरा करने वाले मराकज समेत फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन और कुवैत ने खुफिया तौर पर अपने जंगी तैयारे भेजकर ईरान के अंदर मौजूद अहदाफ को निशाना बनाया। रिपोर्ट में बताया गया कि यह तेहरान के खिलाफ इन ममालिक की पहली बराह रास्त कार्रवाई थी, जो इस मुश्किल सूरत हाल को जाहिर करती है जिसका अरब रियासतों को जंग के तूल पकड़ने के साथ सामना है। रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत और बहरीन की जानिब से ईरान पर इस माह के शुरू में किए गए फिजाई हमलों में ड्रोन्स और मिसाइलों के जखीरा करने वाले मराकज समेत दीगर फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात, जो कि ईरान के खिलाफ पहले भी कई बार हमले कर चुका है, ने बहरीन और कुवैत की कार्रवाइयों के लिए भी ईरानी अहदाफ से मुतालिक खुफिया मालूमात फराहम की और दिफाई फिजाई मदद भी दी। ईरान और अमेरिका के दरमियान इस वक्त जंग में तातुल जरूर आया है, तहम अपना हुर्मुज़ का महाज अभी भी पूरी तरह गर्म है। इसी तनाजुर में अपना हुर्मुज़ के मुस्तकबिल और बहरी आमदोरफ्त को महफूज बनाने के लिए सिफारती सरगर्मियों में भी तेजी आ गई है। ओमान का आला सतह का वफ्द तेहरान पहुंच गया है, जबकि दूसरी जानिब कतर ने अमेरिका और ईरान पर जोर दिया कि वो बाहमी मुफाहमती यादाश्त पर मुकम्मल अमल दरामद करते हुए अपना हुर्मुज़ में जहाज रानी की आज़ादी को यकीनी बनाए। ईरानी सरकारी खबर रसां एजेंसी इरना के मुताबिक ओमानी वफ्द तेहरान में ईरानी हुकाम से मुलाकातें करेगा, जिसमें अपना हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त के इंतजाम के लिए एक मुश्तरका तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरान इससे कबल भी यह मौक़िफ़ इख्तियार करता रहा है कि वह अपना हुर्मुज़ जैसे अहम बहरी रास्ते के इंतजाम को ओमान के साथ मिलकर चलाने के लिए तैयार है, क्योंकि ओमान अपना हुर्मुज़ से मुत्तसिल दूसरा साहिली मुल्क है। तहम अमेरिका और खलीजी ममालिक इस तजवीज़ को मुस्तरद कर चुके हैं और इस इंतजामी मॉडल से इत्तफाक नहीं करते, गो के ईरान अपना हुर्मुज़ पर अपनी इजारादारी के लिए बज़िद है और बज़ाहिर सिर्फ ओमान को इस पर शराकत दारी के लिए लचक दिखा रहा है। ताहम आलमी बरादरी और दीगर ताकतें इस मुतालिक कुछ और ही मनसूबाबंदी कर रही हैं। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका और बरतानिया अगले हफ्ते लंदन में एक इजलास मुनक्कद करने का इरादा रखते हैं, जिसमें अपना हुर्मुज़ में तजारती जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बैनुल अक़वामी इत्तेहाद के क़याम के इम्कानात का जायजा लिया जाएगा। एक्सियोस ने 2 यूरोपीय सफारतकारों और बाखबर जराए के हवाले से खबर दी है कि इजलास की हतमी तारीख और एजेंडा अभी तय नहीं हुआ है, ताहम इम्कान है कि इसमें मगरबी ममालिक और खित्ते के बाद मुल्कों के वज़राए दिफा और सीनियर फौजी कमांडर शरीक होंगे, जबकि अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ और अमरीका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन की शिरकत मुतवक्के है। इसके अलावा अपना हुर्मुज़ पर जारी इस तनाज़े में एक और मुल्क की शिरकत सामने आई है। याद रहे कि अमरीकी सदर बारहा चीन और रूस पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो पसे पर्दा ईरान की हिमायत और उसे हथियार फराहम कर रहे हैं। इस मुतालिक आज एक बड़ा दावा सामने आया जब यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी अफवाज ने बहीरा कैस्पियन में ईरान के लिए फौजी सामान ले जाने वाले रूसी जहाजों को निशाना बनाया है। ज़ेलेंस्की ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि इन तवील फासले के हमलों के दौरान बहीरा कैस्पियन के इलाके में एक रूसी जंगी जहाज को भी निशाना बनाया गया। इस कशीदगी और तनाव के बावजूद अमरीकी सदर और दीगर हुक्काम ईरान के साथ कशीदगी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। तहम ईरानी हिमायत याफ्ता यमनी हौसियों की जानिब से खोले गए नए महाज ने मशरक़ वस्ता के लिए एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया है और अब सऊदी अरब की जानिब से भी
हौसी बागियों की इश्तिहाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया जा रहा है। यमन में सऊदी अरब की क़यादत में कायम फौजी इत्तेहाद ने गुज़िश्ता रात बहीरा अहमर में सऊदी बहरी जहाज़ों पर हमलों के जवाब में मगरबी इसराइली शहर अल हुदैदा में हौसियों के फौजी ठिकानों पर फिजाई हमले किए। इत्तेहाद के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की और मालकी ने एक्स पर कहा कि अल हुदैदा गवर्नरी में दहशतगर्द हौसी मलेशिया के जायज़ फौजी अहदाफ के खिलाफ मुतनासिब फौजी कार्रवाई की है और यह ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। एक यमनी सिक्योरिटी जरिए ने AFP को बताया कि अल हुदैदा का बहरी अड्डा और जजीरा कमरान में वाक़े एक फौजी कैंप भी हमलों का निशाना बने। हौसियों के जेर इंतजाम टीवी चैनल अल मसीरा ने बताया कि हमलों में 2 अफराद जख्मी हुए। ताहम मेजर जनरल तुर्की मालकी ने एक बयान में कहा कि अल हुदैदा की बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया गया और यमन की तमाम बंदरगाहें जिनमें अल हुदैदा और रास ईसा और असलेफ शामिल हैं बहरी आबदोरफ्त और तजारती जहाज़ों के लिए खुली हैं। उन्होंने मजीद कहा कि किसी भी हवाई अड्डे को निशाना नहीं बनाया गया ताकि फ़िज़ाई आमदोरफ्त जारी रह सके। ताहम उन्होंने हौसियों पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सना बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर परवाज़ों की बहाली की इजाज़त नहीं दे रहे। इन हमलों के जवाब में यमन के हौसी बागियों ने सऊदी अरब के शहर जाजान पर मिसाइल हमले का दावा किया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी सिविल डिफेंस का कहना है कि जाजान और यम्बो में खतरा टल गया है। शहरी अपनी हिफाजत के लिए हिदायत पर अमल जारी रखें। रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी अरब में यूनानी फौज के जेर इंतजाम फिजाई दिफाई निजाम ने आज यमन से दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइल यम्बो में वाक़े ऑयल रिफाइनरियों को निशाना बनाने से कबल ही फिजा में तबाह कर दिए। याद रहे कि यूनान ने 2021 से एक माहिदे के तहत अमरीकी साख्ता पेट्रियट फिजाई दिफाई निजाम सऊदी अरब में तैनात कर रखा है जिसे यूनानी फौजी एहलकार चलाते हैं। इसका मकसद सऊदी अरब के तवानाई के बुनियादी ढांचे का तहफ़्फ़ुज़ है। हौसी बागियों और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी से मुतालिक ईरानी मौक़िफ़ भी सामने आया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि यमन में जारी तनाज़ा बाबुल मंदब और खित्ते के दीगर मसाइल का कोई फौजी हल मौजूद नहीं। ईरान के सरकारी अखबार ईरान डेली को दिए गए इंटरव्यू में अब्बास अराग़ची ने कहा कि यमन की मौजूदा सूरत हाल को ईरान से मंसूब करना दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि बाबुल मंदब में पेश आने वाले वाक़यात की जड़ें यमन, सऊदी अरब और खित्ते के दीगर ममालिक के दरमियान बरसों से जारी तनाज़ात और मसाइल में मौजूद हैं। सऊदी अरब की इस जंग में शमूलियत के अलावा अमरीकी सदर की जानिब से एक और नया तनाज़ा खड़ा कर दिया गया है। हाल ही में अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले सिविल जोहरी प्रोग्राम के मुआहदे से मुतालिक एक पुरानी और मुतनाज़ शर्त से मुतालिक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 टोक अल्फाज में वाज़े कर दिया है कि अगर सऊदी अरब मुआहदा इब्राहिमी में शामिल ना हुआ तो उसके साथ जोहरी मुआहिदा नहीं होगा। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब को मुआहिदा इब्राहिमी का रुकन होना चाहिए। वाज़ेह है कि कुछ रोज़ कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ सिविल जोहरी प्रोग्राम के मुआहिदे की बाज़ाब्ता मंजूरी दी है। तहम इसे कांग्रेस की मंजूरी दरकार है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी बयान में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अमरीका के महकमे तवानाई और सऊदी अरब के दरमियान जो सिविल जोहरी मुआहिदा तय किया जा रहा है उसमें किसी भी किस्म के यूरेनियम अफसूदगी की इजाज़त नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि यह मुआहिदा सिर्फ पुरअमन और गैर फौजी मकासद के लिए होगा, बिल्कुल वैसा ही जैसे ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात और बाज़ दीगर ममालिक के पास मौजूद सिविल जोहरी प्रोग्राम हैं। साथ ही अमरीकी सदर ने वाज़ेह किया था कि इस मुआहिदे की मंजूरी दी जाएगी, लेकिन उसकी एक बुनियादी शर्त यह होगी कि सऊदी अरब बाइज्जत कामयाब और नहायत काबिल एहतराम मुआहिदा इब्राहिमी यानी अब्राहम एकॉर्ड में शामिल हो। ताहम सऊदी हुक्काम अमरीका की जानिब से ऐसी किसी भी शर्त के इम्कान को मुस्तरद कर रहे हैं, नाम जाहिर न करने की शर्त पर। सऊदी हुक्काम ने अशर्क ब्लूमबर्ग को बताया कि सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान तय पाने वाले पुरअमन जोहरी ताउन के मुआहिदे के मतन में इसके नफाज को इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने से मशरूत नहीं किया गया। सऊदी अरब और अमरीका ने जुमेरात को पुरअमन जोहरी ताउन के लिए एक मुआहिदे पर दस्तखत किए थे जिसे 123 मुआहिदा कहा जाता है। इसके साथ दो तरफा हिफाजती इक़दामात से मुतल्लिक एक मुआहिदा भी तय पाया। नाम जाहिर न करने की शर्त पर बात करने वाले जरिए ने अशर्क ब्लूमबर्ग को बताया कि इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के हवाले से सऊदी अरब का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ और रियाज अब भी इस वाज़ेह सियासी रास्ते पर कारबंद है जिसका इख्तिताम फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर होगा। वाज़ेह रहे कि इब्राहिमी मुआहिदे के तहत मुस्लिम अक्सरियती ममालिक इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करते हैं। ये मुआहिदा 2020 में सदर ट्रंप के पहले दौरे सदारत में सामने आया था जब मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने इसराइल को तस्लीम किया। बाद में मराकश और सूडान ने भी ताल्लुकात मामूल पर लाने की जानिब पेशरफ्त की। तब से वाशिंगटन मजीद मुबालक को इस मुआहिदे का हिस्सा बनाना चाहता है। ताहम सऊदी अरब मुतअद्दिद मवाक़े पर वाज़ेह कर चुका है कि इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात का क़याम
इस सियासी अमल से मशरूत है जो फलस्तीनी रियासत के क़याम की राह हमवार करे। एक तरफ अमरीकी सदर के लिए ईरान जंग से निकलना महाल हो गया है, वहां उन्होंने सऊदी अरब के साथ किए जाने वाले मुआहिदे को मुतनाज़ बनाना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक की इस जंग में मजबूरन ही सही लेकिन शमूलियत ने इस तनाज़े को मजीद तूल देने जैसे खतरात और खदशात से दो चार कर दिया है। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी एक नई मुश्किल खड़ी कर सकता है। और इस मुश्किल से मुतालिक साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने भी खबरदार किया है, जिनके बकौल सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल की बिला इश्तियाल जंग के नतीजे में खुद अपने पैदा किए हुए बहरान में फंस गए हैं और इससे निकलने का रास्ता तलाश करने की बेचैनी में है, मगर उन्हें कोई काबिल अमल रास्ता नहीं मिल रहा। इसी पर प्रोग्राम में पोस्टर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और अहम इशू पर बात होगी, हमारे साथ रहेगा। मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन की दौड़ें बता रही हैं, उनकी जो कांपे टांग रही हैं वो बता रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, 3 दफा वज़ीर आज़म रहने वाला, 2 दफा वज़ीर आला रहने वाला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का खिताब मुल्क से खिताब आज़ाद कश्मीर से खिताब बड़ा बड़ा मशहूर है। जहां पर नून लीग की हुकूमत है वहां के हालात देख लो, और जहां नून लीग की हुकूमत नहीं है वहां के हालात देख लो। वोट का फैसला आप आसानी से कर जाओगे। मैं अपना बहन से कहता हूँ, आप बड़ा एहतराम के साथ जरा अपना वालिद को भी बता दें। जो कहते हैं कि पंजाब के सके, ये समझते हैं कि रायवट ही पंजाब है। बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, क्या किया आपने आजाद कश्मीर के लिए, क्या किया बताओ मुझे जरा। इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है, कश्मीर ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। जी नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में कानून साज असम्बली के इंतखाबात के सिलसिले में पहला मरहला जो है वो मीरपुर डिवीजन में होने जा रहा है 27 जुलाई को, जबकि सेकंड फेज़ जो है वो होना है 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन में, और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर वोटिंग होगी, जबकि 10 अगस्त को होना है पुंछ डिवीजन में इलेक्शन। और इससे पहले जो आज रात 12 बजे जो है वो इंतखाबी मुहिम का वक्त जो है मीरपुर डिवीजन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस पूरी इंतखाबी मुहिम के दौरान नून लीग और पीपल्स पार्टी जो कि मरकज़ में इत्तेहादी हैं, पंजाब में इत्तेहादी हैं, इनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा तल्ख जुमलों का तबादला भी रहा है आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन कैंपेन के दौरान। जबकि एक और जो अहम मामला है उस पर पीपल्स पार्टी ने आज बड़ा शदीद एतराज़ भी किया है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के जो प्रेसिडेंट हैं चौधरी यासीन साहब, उन्होंने कहा ये जो बसें भेजी जा रही हैं मरीम नवाज साहबा की तरफ से, इलेक्शन से वोटिंग से पहले बसें मुजफ्फराबाद पहुँच गई हैं, तो ये प्री पोल रिगिंग है। और उन्होंने कहा ये जो मरहलावार इलेक्शन करवाया जा रहा है इसमें भी जो है वो पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसी इंतखाबी मुहिम के हवाले से और इंतखाबात के हवाले से बात करने पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर उस्मान कायरा साहब ने, जबकि हमारे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इख्तियार वली साहब, इलेक्शन से 2 दिन पहले आपकी पार्टी ने जो ग्रीन बसेज मुजफ्फराबाद पहुँचा दी हैं, पीपल्स पार्टी जो कह रही है ये प्री पोल रिगिंग की एक कोशिश है। वैसे भी जो इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक है वो कतन किसी को इजाज़त नहीं देता कि आप सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए आप बसें रवाना कर दें और उसी के ऊपर आप अपनी पूरी कैंपेन करें। आप वादे कर सकते हैं कि हम ये चीज़ आपको देंगे, ये फैसिलिटी देंगे, लेकिन इलेक्शन से पहले ही चीज़ें वहाँ पे पहुँचा देना, ये तो वाक़तन इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ है। मैं बिंग रेजिडेंट ऑफ मुजफ्फराबाद, मुझे खुशी है कि बसें वहाँ जा रही हैं, अवाम को फ़ायदा होगा, लेकिन ये इलेक्शन के बाद जाती तो समझ में आती थी, इलेक्शन से पहले भेजना तो बिल्कुल ये इंतखाबात पे असरअंदाज होने की कोशिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया समर। नहीं, दिस इज नॉट ओनली द मैटर ऑफ इलेक्शन के, मतलब इलेक्शन पे हमने वहां पे कुछ बसें भेज दी हैं। हम तो ये आपको मालूम होगा, अगर वहां पर लैपटॉप स्कीम चल रही है तो वो भी एक अपने शेड्यूल के मुताबिक चल रही है, जो पहले से, जिसका शेड्यूल तकरीबन आज से 9-10 महीने पहले हम बना चुके हैं। मैं खुद इस कमेटी का मेंबर हूँ जिसमें ये डिसीजन लिए गए थे। और ये जो बसें हैं तो इस पे काम भी तकरीबन इलेक्शन से बहुत पहले शुरू हो गया था। तो अगर आ गई हैं तो मेरे ख्याल में इसमें कोई कबाहत नहीं है। जिन्होंने वोट पीपल्स पार्टी को देना है वो इन बसों के आने के बाद भी देगा। जिन्होंने हमें वोट देना है वो इससे पहले भी देते, इसके बाद भी उन्होंने हमें ही देना है। हर पार्टी को वहां पर वोटर जो है तो अपने एक फ्रेम में नाप तोल कर वो वोट देता है। जो आपका स्टॉन्च वोटर होता है वो टूटता नहीं है।
ऑब्वियसली और 10 दूसरा बसों अगर से मैं आप आपको ये 10 कहूं, बसों से आप जो है वो किसी एक वोटर का एक जमीन तो बात नहीं खरीद सकते, लेकिन यह है कि मैं इंतखाबी ज़ाब्ता मैं अखलाक होता है कि आप सरकारी वसाइल पे जो है इलेक्शन से पहले आप अगर कोई चीज़ डिलीवर करते हैं ठीक तो है, ये उसके इंतखाबी लिए एक अमल पे असरअंदाज होने की कोशिश है। उसके लिए एक तरीकेकार मौजूद है, उसके लिए एक तरीकेकार मौजूद है। देखिए, हमने तो इससे पहले ये जॉइंट एक्शन कमेटी जो थी, तो वो कोई 38-40 नुकाती एजेंडा लेकर आई थी, आपने देखा होगा। ठीक। हमने जो असेंबली की अथॉरिटी के बगैर हो सकती थी, लेजिस्लेटिव बॉडी के बगैर जिसकी अप्रूवल हो सकती थी, हमने तो वो सारी शराइत भी मानी है। उस वक्त तो इलेक्शन की बात नहीं थी। सही। हम तो चाहते ये हैं कि हुकूमत का काम ये है कि वो लोगों ठीक। की जिंदगी में सहूलत दे, उन आसानी पैदा करे। लेकिन अगर किसी को एतराज है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या कोई दूसरी पार्टी हो, और वो इस पे एतराज करना चाहती है, तो इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दे। ठीक, वो और मैं तो दरखास्त दे दी कहता हूँ गई है, इट्स अ बाय द वे हेल्दी दरखास्त दे दी गई है। कंपटीशन। कायरा साहब, क्या मैं कहता एतराज है हूँ पीपल्स पार्टी को? ये जो बसें भेजी हेल्दी जा रही है कंपटीशन, मुजफ्फराबाद में, मीरपुर में, कोई मुजफ्फराबाद तो और बसें पहुंच कहना भी चाहे गई वो भी हैं। कह सकते हैं। सही है जी। जी कायरा साहब, आज आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं जो आज़ाद आज़ाद कश्मीर के चौधरी यासीन साहब, उन्होंने इस पे काफ़ी एतराज़ किया कि ये प्री पोल रिगिंग की कोशिश है। ये जो बसेस का और फील्ड हॉस्पिटल्स का ऐलान है, बिल्कुल बहुत जरूरी है। आप दीजिए, आप उनको 10 क्या 1000 बसेस दीजिए। लोगों के मसाइल 10 बसेस तो हल तो नहीं होते, लेकिन इन बसेस के लिए पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर डलता है। इनके चार्जिंग स्टेशन होते हैं, पार्किंग होती है, फिर जहां जहां इन्होंने खड़ा होना होता है वहां एक छोटे से बे बनते हैं इनके। मेरे जिले में ये सारा इंतजाम हुए महीने गुजर गए, लेकिन वहां बस तो नहीं चली। ये बसेस आपने वहां भेज दी। मुझे उस पर एतराज ये नहीं है कि बसेस क्यों दी, मुझे एतराज ये है कि 2 दिन पहले क्यों। अगर आपने हाथ साफ थे तो 2 दिन ठहर के सही, इलेक्शन गुजर जाता फिर दे लेते। अब अगर आपने किया तो ये वाजे तौर पे इलेक्शन के जो शेड्यूल होता है या जो ज़ाब्ता अखलाक है, उसकी वाजे तौर पे खिलाफ वर्जी है। और हैरानगी है कि इलेक्शन कमीशन इस पे खामोश है। और मेरे भाई बड़े सादगी से सब कुछ टाल गए, बड़े ज़हीन आदमी हैं। तो इस पे तो मैं वो गालिब पे शेर ही है ना कि सादगी पे कौन न मर जाए असद, करते हैं कत्ल हाथ में तलवार भी। सही, वो काफ़ी कुछ एजेके में आजकल चल रहा है। वहाँ तो ये शेर व शायरी से मामला काफ़ी आगे निकल चुका है। इख्तियार वली साहब, जो वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन भी हो रही है काफ़ी फियर्स, उसमें हम देख रहे हैं काफ़ी सख्त जुमलों का तबादला भी हो रहा है। तो ये जो कैंपेन में गर्मा गर्मी है, ये सिर्फ इलेक्शन तक रहेगी या उसके बाद भी ये कोई माहौल रह सकता है? चूंकि तहरीक इंसाफ और बाकी लोग तो कहते हैं कि ये जस्ट जो है आर्जी है और इलेक्शन के बिल्कुल अगले दिन से दोनों एक साथ होंगे, शीर शक्कर होंगे। देखिए ना, एक तो मैं जहां पर कायरा साहब ने कहा ना कि बसें तो चली गई हैं लेकिन उसके चार्जिंग स्टेशन नहीं है। अल्लाह ने बसें दे दी है तो चार्जिंग स्टेशन भी आ जाएंगे। अब तलखी तुर्शी वाली बात मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतनी ज्यादा है। हाँ, नोक जोक तक बात जलसा हो, तो आपने जरूर इन्हें हो। करने नहीं दिया। लाहौर में ज्यादा मीनार पाक साथ पे पीपल्स पार्टी जलसा करना चाह रही थी, आपके इत्तेहादी जलसा तो करने देते, उन्हें गवर्नर हाउस के अंदर कन्वेंशन रखना पड़ा है। यहाँ तक मामला आ गया, आप उन्हें तरीके साफी तरह डील कर रहे हैं आप उन्हें। अच्छा, आई हैव नो, मुझे नहीं पता कि इस तरह की कोई बात है, लेकिन मैं एक बात है कि हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए कि इलेक्शन कैंपेन को अब इस तरफ आ जाना चाहिए। गाली दिए बगैर, ओई तोई कहे बगैर आप बोलें कि हमने इतने स्कूल बनाए, आप बोले कि हमने इतने स्कूल बनाए, सिर्फ जी कायरा नेगेटिव की तरफ साहब, मत जलसा तो नहीं करने जी। दिया गया आपकी पार्टी को मीनार पाक साथ पे। आपकी पार्टी जलसा करना चाह रही थी, कन्वेंशन करना पड़ा आपको गवर्नर हाउस में। ये क्या मामला है? वाकईतन मामलात ये इलेक्शन तक ही रहेंगे या अब ये तलखी जो है वो बढ़ती जा रही है? ये बहुत सारी चीजों पे इजाजत नहीं देते, ये वादे करके पूरे नहीं करते। हमारे साथ ये गवर्नमेंट जब चली थी, मैं उस वक्त उसका भी सिग्नेटरी हूँ, उसका भी चशमदीद हूँ, उस कमेटी में शामिल था जिसमें हमारा आपस में ये जो गवर्नेंस का या हुकूमत चलाने का मॉडल तय हुआ था। उसके ऊपर हम 10 मीटिंगें कर चुके, वो पूरी नहीं हुई। ये एक हमारा वादा था कि वर्कर्स कन्वेंशन करना है। कौन सा हमने पूरा मीनारे पाकिस्तान जो था वो भर देना था, उसके बाग खराब हो जाने थे। एक साइड पे वर्कर्स कन्वेंशन था और लाहौर सिटी का था, इसमें पंजाब के वर्कर नहीं जा रहे थे। तो वो कितना बड़ा होता। जब आपने 8 फरवरी 2024 को इन्हें सहारा दिया था, तब आपका ये मौक़िफ़ था कि ये जमहूरी निज़ाम के तसल्सल के लिए हमारा इनके साथ चलना जरूरी है, आपने निज़ाम को जो है वो कांधा दिया है। अब तो इनके पास नंबर्स पूरे हैं, अब क्या मजबूरी है? अच्छा, फर्ज करें हम पीछे हट जाते हैं और ये हुकूमत फर्ज करे, अब आप मफरूजा कर रहे हैं ना, यानी एक हम कर रहे हैं और आपके ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है।
हमें इसके अलावा करना चाहिए और हमें हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, हुकूमत का साथ नहीं देना चाहिए। हुकूमत में तो नहीं है, लेकिन जो सपोर्ट करते हैं विड्रा करनी चाहिए। अच्छा, हमने फर्ज करे कर ली, उससे क्या बेहतरी आ जाएगी? क्या मुल्क के हालात में सारी हुकूमत ठीक हो जाएगी? क्या रोजगार बेहतर हो जाएंगे? क्या पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी? क्या गैर यकीनी की कैफियत खत्म हो जाएगी? क्या ऐसा नहीं होगा कि हम छोड़ जाएं हुकूमत? अगर खुदा न खास्ता हुकूमत गिर जाए तो फिर हमें एक इंतखाब की तरफ जाना पड़े। नंबर तो उन पूरा उनके पास इंतखाब तकरीबन हो चुका है कौमी असम्बली के अंदर जी ज़मीनी इंतखाबात के बाद। क्या हुआ है? नंबर उनके पास तकरीबन पूरा हो चुका है कौमी असम्बली नहीं, में। तकरीबन पूरा नहीं हुआ। हो भी चुका हो तो गवर्नमेंट नहीं नहीं चाला भाई, करती। लेकिन सवाल आप ये क्यों है बिगाड़ कि पैदा कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं कहना जी, फर्ज करो हो चुका हो, इवन जी देन ये नहीं चलेगा। चले इख्तियार वाली साहब, आप बता रहे थे मजबूरी क्या है जी। मजबूरी देखिए, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बीच में कोई वो नहीं है। मजबूरी हमारी अगर कोई है तो वो पाकिस्तान के हालात हैं। वही पाकिस्तान मैंने की कहा। जो दगरगू मुआशी हालात हैं, अगर वो हमारी मजबूरी ना होते तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून तो पहले के हरीफ हैं, एक दूसरे के खिलाफ पहले भी इलेक्शन लड़ते थे, आज भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ, ये अलग अलग नजरियाती जमातें हैं, एक दूसरे के साथ मुकाबला भी करेंगे, हेल्दी कंपटीशन भी करेंगे, तनकीद भी करेंगे, एक दूसरे की कोताहियों का बरसरेआम जो है उसका इजहार भी करेंगे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनल प्रॉब्लम्स, they will sit together over the table and they will discuss the issues and they will sort it out. इनका काम ही यही है, यही कौमी जमातों का रवैया होना चाहिए। नवाज शरीफ चले इनका एक ये वंचित था, तो वो वहां पर हम मुकाबला भी करेंगे, एक दूसरे की कोताहियों पे क्विकली तनकीद भी क्विकली ये करेंगे। बता दें क्विकली ये लेकिन बता जब दें कि नेशनल इंटरेस्ट की बात इंतखाबी आएगी तो नतायज वहां जो पे भी हम होंगे साथ भी आज़ाद बैठेंगे। कश्मीर के, उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल करेंगे। कायरा हमने साहब, जीबी में भी आप भी एक्सेप्ट इलेक्शन को करेंगे जो भी एक्सेप्ट किया। नतायज होंगे जिन बिल्कुल, सर्कमस्टांसिस में जो इलेक्शन हो जो रहा है। जीबी में देखिए, नताइज आए, जिसके हमने उसको भी एक्सेप्ट किया, ठीक है, कश्मीर को भी ठीक करेंगे। कायरा साहब। जो भी अवाम का देखिए, फैसला होगा, इलेक्शन के दैट विल नतायज बी आने वेलकम। पे अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं, जिसको मैंडेट मिला ये हमें मुबारक देंगे, इनको मिला तो हम इनको जाके मुबारक देंगे, और इनका हक हुआ तो ये हुकूमत बनाएंगे, हमारा हक हुआ तो हम बनाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया दिस इज इख्तियार हाउ साहब आपका, डेमोक्रेसी डू। और कायरा साहब आपका, आपने प्राइम कीमती वक्त। नाज़रीन, आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।